वाज या इज का वर्ड यूज हो रहा होता है, अगर आपने वहां से इक्वेशन बनानी हो तो ये एक्चुअली इज इक्वल टू या वाज इक्वल टू ये लिखा हो, जिनके यहां पे आपने इज इक्वल टू देना। ये देखें फादर्स एज तो f माइनस 6 क्योंकि 6 साल पहले की बात हो रही है, वाज इक्वल टू इसका मतलब है यहां पे इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स एज ऑफ द सन, एज ऑफ द सन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 9 मैथ, न्यू बुक 2025, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 6। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बाप और बेटे की उम्र को अगर आप जमा करते हैं आपके पास 72 आता है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को चला लेते हैं, हम लेट करते हैं। करंट एज ऑफ फादर, उसको हम कैपिटल एफ ही चलें कह देते हैं, यानी कि अभी जो मौजूदा उम्र है बाप की उसको हमने कैपिटल एफ से शो कर दिया, और करंट एज ऑफ सन और बेटे की जो भी एज है उसको हम कैपिटल एस से शो कर रहे हैं। पहली लाइन में हमें यह बताया गया है कि उन दोनों एजेस को अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास आता है 72। तो हमने एक इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 1 कह दें आप इसको। फिर दूसरे सेंटेंस में ये कह रहा है 6 years ago, 6 साल पहले, फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। तो 6 साल पहले तो देखें ना उनकी उम्र बनेगी क्या, 6 years ago, आज जितनी उनकी उम्र है उसको हमने एफ से और एस से शो किया, तो 6 साल पहले क्या हो जाएगी, 6 माइनस कर दें, एज ऑफ फादर, आप एफ माइनस 6 फर्ज करते हैं कि आज उसकी एज है 50 साल, तो 6 साल पहले होगी, तो 6 साल पहले क्या होगी, 50 में से आप 6 माइनस कर देंगे, 50 माइनस 6। इसी तरह बेटे की उम्र भी जो भी आज है 6 साल पहले क्या होगी, आप उसमें से 6 माइनस करें, 6 माइनस कर दें, एस माइनस 6। तो 6 साल पहले हमें एज पता चल गई फादर की, एफ माइनस 6 बन रही है, उसके सन की एस माइनस 6 बन रही है। अब वो ये कह रहा है 6 years ago, 6 साल पहले क्या हिसाब किताब था, फादर्स एज वाज 2 times। अब ये जहां पे वाज या इज का वर्ड यूज हो रहा होता है, अगर आपने वहां से इक्वेशन बनानी हो तो ये एक्चुअली इज इक्वल टू या वाज इक्वल टू ये लिखा हो, जिनके यहां पे आपने इज इक्वल टू देना। ये देखें फादर्स एज तो एफ माइनस 6 क्योंकि 6 साल पहले की बात हो रही है, वाज इक्वल टू इसका मतलब है यहां पे इक्वल टू आएगा 2 times एज ऑफ द सन, एज ऑफ द सन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप, f माइनस 6 इज इक्वल टू 2s माइनस 12। तो 2s इक्वेशन के दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया, 6 इक्वेशन के दूसरी साइड पे आके प्लस हो गया, तो f माइनस 2s हमारे पास आ गया माइनस 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब वो पूछ रहा है बेटे की एज 6 साल पहले क्या थी, एग्जैक्ट एज बताएं जी। फाइंड द सन्स एज 6 years ago। तो बेटे बाप दोनों की हर कैलकुलेट की जा सकती है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो एफ और एस फाइंड कर लेंगे। हम क्या करते हैं, ये सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है f प्लस एस इज इक्वल टू 72। इक्वेशन नंबर 2 है f माइनस 2s इज इक्वल टू माइनस 6। तो जब सब्ट्रैक्ट हमने करना है तो साइन भी चेंज करने, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस, तो ये f और माइनस f कैंसिल, 2s और s 3s बन गए, 72 प्लस 6 78 आ गया। तो s हमारे पास क्या आ जाएगा, 78 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6, 1 आया।
3 6 आर 18, एस हमारे पास आ गए 26, यानी कि अभी जो है बेटे की एज है 26, लेकिन हमसे वो 6 साल पहले पूछ रहा है ना, तो हम ये 6 साल पहले वाली बता देंगे। एज ऑफ सन 6 years ago, एज ऑफ सन 6 years ago इज इक्वल टू s माइनस 26, तो 26 माइनस 6 ये आपके पास आ गई 20। तो फादर की भी कैलकुलेट आप कर लें की हुई जो है, तो आप क्या करेंगे, पुट s इज इक्वल टू 26 इन इक्वेशन नंबर 1, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें। तो मैं इसमें कर रहा हूं, तो f प्लस 26 इज इक्वल टू 72, यहां पे हमने 26 लिख दिया। f क्या आएगा जी 72 माइनस 26, 46 आ गई। तो एज ऑफ फादर 6 years ago, ये जो आई है ना 46, ये फादर की करंट एज आ रही है जो अभी है। ये जो 26 है ये भी फादर की करंट एज आ रही है। आंसर आपको यहां से भी पता चल जाएगा कि आपका ठीक है। कैसे, आप इन दोनों को प्लस करें 72 आएगा, 6 and 6 2, 4 and 2 6 प्लस 1 72। तो क्वेश्चन में पहली लाइन में यही गिवन था। बहरहाल एज ऑफ फादर 6 years ago, f माइनस 6, तो 46 माइनस 6 क्या आ गई 40, यानी कि 6 साल पहले बाप की उम्र थी 40 साल, बेटे की उम्र थी 20। यहां से भी आपको आंसर पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि दूसरी लाइन में वो बता रहा है कि जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र का 2 times है। यहां से देखें 22 और 40 भी बन रहा है।